विधानसभा चुनाव है अंता का और ये जो उपचुनाव है ये बहुत ही ज्यादा रोचक है क्योंकि यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है प्रमोद जैन भाया, जिनके पास धनबल भी बहुत है और कहीं ना कहीं उनके फॉलोअर भी बहुत है। दूसरी तरफ नरेश मीणा है जो निर्दलीय है और बीजेपी ने अभी अपना पत्ता खोला नहीं है। ऐसे में अंता का क्या माहौल है इस पे बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ बुजुर्गों से। क्या माहौल लग रहा है अंता का? भाई अंता का माहौल ऐसा है, दोनों पार्टी के मतलब नहीं, यहाँ तो जैसा आदमी होगा वैसे वोट देंगे, भाजपा कांग्रेस कोई मतलब नहीं है। जैसा आदमी होगा वैसे वोट देते हैं यहाँ पर, तो उसका जो प्रेम होगा वैसे वोट मिलेंगे यहाँ पर। तो एक तरफ तो प्रमोद जैन भाया को खड़ा किया है, प्रमोद जैन भाया के साथ इस बार कितनी जनता है? तो अभी ये पता नहीं पड़ा, फल कभी आ रही है वो, ये तो कोई पता नहीं पड़ेगा। आप जनता कितनी पे पलटे हो सके। तो अभी जनता का क्या माहौल है उसको? अब जनता का माहौल तो तीसरा होगा खड़ा कैंडिडेट, जब पता पड़ेगा। दूसरा कैंडिडेट खड़ा होगा तब पता चलेगा। आपको क्या लगता है अगर बात प्रमोद जैन भाया की करें तो प्रमोद जैन भाया के साथ कितने लोग लग रहे हैं इस बार? भाया के साथ तो आधे लोग लग रहे हैं, 50%। क्यों, भाया में ऐसी क्या खासियत है? भाया ने बहुत काम कराया है। अच्छा, भाया ने बहुत काम कराया, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी बोल रहे हैं भाया रे भाया बहुत खाया। वो तो खाने में तो सभी खा रहे हैं ना, जो खड़े हो रहे हैं ये सब खाते हैं। नेता लोग खाते तो सब हैं पर भाया काम भी कराता है, ये इनका कहना है। नहीं, भाया काम भी कराता है, खाता भी है। क्या क्या काम कराया भाया ने? ये सभी रोड का काम कराया, ये कॉलेज, ये स्कूल खुलाया, हॉस्पिटल खुलाया। तो आपका वोट भाया को? नहीं, हम तो हमारी मर्जी के हिसाब से देंगे। अच्छा, भाजपा अगर प्रभुलाल सैनी को कैंडिडेट घोषित करती है या कोई माली समाज से करती है तो क्या होगा, और कंवरलाल मीणा के परिवार से करती है तो क्या होगा? वो तो क्या होगा भाई, प्रभुलाल सिंह ने भी काम तो उसने भी कराया है, वो तो पब्लिक के ऊपर है, फिर वो तो क्या करता है। तो कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया के भी साथ पब्लिक दिख रही है, कह रही है खाते तो सब है लेकिन काम उन्होंने कराया। आप क्या बता रहे हो? बताएं। प्रमोद भाया के साथ यहाँ की पब्लिक नजर आ रही है। नरेश मीणा भी खड़े हो रहे हैं। नरेश मीणा के बारे में क्या बोलोगे? तो वो अभी को उसका कोई पता नहीं है, अभी वो पहली बार होगा खड़ा हुआ है। जार को पैदा होगा इंसान को, इंसान पहले कंवरलाल मीणा था तो मीणा समाज ने वोट दिया। अब ये वो दूसरा, अभी क्या बताऊँ, दोनों को बराबर वोट मिल जाएंगे तो फिर भाजपा अपना पाएगी। तो कह रहे हैं ये कि यहाँ का है नहीं तो ज्यादा कुछ पता नहीं है नरेश मीणा के बारे में, लेकिन प्रमोद जैन भाया ने काम कराया और काम प्रभुलाल सैनी ने भी कराया है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और लोगों से बात करते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं। तो क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का? आप अंता के रहने वाले हैं? नहीं, आपसे शुरू करो। आप अंता के रहने वाले हो, आप बताओ कि अंता में पहली बात तो विकास कैसा है, कितना बाकी है और कितना हुआ है? देखो, विकास की बात आती है तो विकास तो दोनों पार्टियां ही बराबर कराती है। प्रमोद भाई ने भी करवाया है तो प्रभुलाल सैनी ने भी करवाया है। अब बात चुनाव की करें तो चुनाव तो देखो जनता के ऊपर डिपेंड करता है सभी, कि जनता किसको पसंद करती है। मैडम उतर जाएगी वसुंधरा राजे प्रचार के लिए, तो फिर अगर भाजपा ने प्रभुलाल सैनी को या कंवरलाल मीणा के परिवार से किसी को खड़ा किया, मैडम के उतरने का फर्क पड़ेगा प्रचार में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जनता के ऊपर डिपेंड करता है, जनता किसको पसंद करती है। आपके हिसाब से किसको करती है? मेरे हिसाब से तो अभी तो 50-50 चल रहा है यहाँ पे। 50। और नरेश मीणा? अभी तीसरा कैंडिडेट तो मैदान में आया ही नहीं। नरेश मीणा का अच्छा चल रहा है अभी। नरेश मीणा वर्सेस प्रभुलाल सैनी, नरेश मीणा वर्सेस प्रमोद जैन भाया चल रहा है। तीसरा प्रभुलाल सैनी आएगा तो मामला बिगड़ेगा। हाँ, फिर मामला बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभुलाल सैनी अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन वो कर देते हैं तो काम तो उन्होंने भी कराया है। आपसे भाई साहब पूछना चाहूंगा कि अगर कंवरलाल मीणा के परिवार से कोई आ जाता है तो टक्कर देंगे मीणा वर्सेस मीणा, नरेश मीणा को? देखिए, जातिगत समीकरण है तो जातिगत समीकरणों से वैसे चुनाव लड़ा नहीं जाता है, जातिगत चुनाव हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर एक ही जाति है तो जाहिर सी बात है वोट बटेंगे और जनता का समर्थन भी दोनों तरफ हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर नरेश मीणा के लिए ये भी कहा जाता है कि हिंसा कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, 2 बार थप्पड़ मारी है, तो ऐसा विधायक अगर आएगा तो फिर थप्पड़ें चलती जाएगी। जनता का क्या सोचना है? देखिए, नरेश मीणा अभी जो पिछले 2-3 दिन से उनके समर्थक और नरेश मीणा हमारी विधानसभा में आए, तो ऐसा तो फिलहाल हमें कुछ देखने को मिला नहीं। बाकी देखिए आगे क्या रहता है, ऐसा तो सुनने को यहाँ मिला नहीं हमारी विधानसभा में। आप युवा है तो युवा किसके साथ नजर आ रहे हैं? देखिए, युवा जो है वो
दो धाराओं में बटा हुआ है। बीजेपी यहाँ जातिगत समीकरण और स्थानीय और बाहरी के पेच में फंसी हुई है। उधर जो प्रमोद जैन भाई वो अपने विकास कार्यों के दम पे वोट मांग रहे हैं लोग से। फिलहाल मामला काफी अच्छी फाइट है, भाजपा प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है काफी कुछ की कैसे प्रत्याशी आते हैं। प्रमोद जैन भाया के लिए कहा जाता है भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, खनन माफिया है, उसका कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, आरोप तो सभी नेताओं पर लगते हैं, प्रमोद जैन भाई जी पर भी लग रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता इन आरोपों से उन पर कुछ फर्क पड़ने वाला है। पिछली बार ये आरोप जो थे इनसे ज्यादा हावी थे। सत्ता पक्ष का भी थोड़ा सा असर था कि भाजपा सरकार आने की संभावना थी और बाहरी प्रत्याशी थे वो भी दमदार थे। वसुंधरा राजे का जैसे आपने पूछा, उनका भी प्रचार में काफी योगदान था, उसके बावजूद भी इतना कोई बड़े अंतर से नहीं आ पाए थे प्रमोद जैन भाई को। आरोप तब भी लग गए थे, अब भी लग रहे हैं। बाकी उनके साथ सिंपैथी कार्ड काफी अच्छा है पब्लिक का भी। पब्लिक का सिंपैथी कार्ड काफी अच्छा है। अब हमारे साथ अंता के काफी जानकार भाई साहब भी आ गए हैं। क्या माहौल लग रहा है? आप तो सारा ही माहौल बताओ। देखिए, ऐसा ही माहौल हमारे यहाँ कम से कम 25 साल पहले जो डॉक्टर राम सागर, इससे भी बढ़िया माहौल था, लेकिन एक उड़ता परिंदा आता है बाहर से और ऐसे ही हवा बन के निकल जाता है। नरेश मीणा उड़ता परिंदा, जिससे अंता की जनता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंता की जनता उड़ते परिंदों को नहीं मानती। यस, आज भी देखा आप तो इनका इससे ज्यादा माहौल था जब मायावती हेलीकॉप्टर से डॉक्टर राम सागर ने यहाँ उतार चुकी थी। 3 दिन पहले से इससे ज्यादा माहौल बना हुआ था उस समय। तब भी कोई जनता मुश्किल से 10 से 15 हजार वोट लेके वो निकल लिया, लगभग यही। तो आपका कहना ये है कि जीतेगा। रही बात प्रभुलाल सैनी की, प्रभुलाल सैनी ने 200 विधानसभा में सबसे ज्यादा अंता विधानसभा में रुपया खर्च किया है और उसका आज भी हर आदमी के दिल में है कि नहीं प्रभुलाल सैनी जीतेगा। अगर वो आता है तो निश्चित जीत पक्की है। तो प्रभुलाल सैनी के जीतने की संभावना है। और प्रभुलाल सैनी अगर नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रमोद जैन भाया जीतेगा। तो यहाँ पर पूरा क्लियर वर्डिक्ट दे दिया है। अंता की जनता जो है वो पॉलिटिकली बहुत जानकारी रखती है। इनका साफ कहना है कि एक वक्त पर बीएसपी के रामदयाल जी भी आए थे, राम सागर जी भी आए थे, डॉक्टर राम सागर जी भी आए थे। माहौल इससे भी जबरदस्त था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि अंता की जनता जो है वो समझती है चीजों को और वो जानती है विकास 2 लोगों ने कराया, प्रभुलाल सैनी ने कराया है या प्रमोद जैन भाया ने कराया है। और जैसा उन भाई साहब ने कहा कि खाते तो सभी हैं, खाने में क्या है, तो जीतेंगे इन दोनों में से ही, ये इनकी जनता का कहना है। आपका क्या कहना है? लेकिन प्रभुलाल सैनी पर कोई दाग नहीं है खाने का। पिछले 10 सालों से रिकॉर्ड है, 2 चुनाव लड़ चुके, 1 हारे और 1 जीते हैं। लेकिन एक बात बताओ, आप तो यहाँ की जनता हो, लोग ये कह रहे हैं कि मैडम जो है माली कैंडिडेट को नहीं उतरवाना चाहती, ये सच है क्या? नहीं, वसुंधरा राजे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहते हैं भाई गहलोत और वसुंधरा तो टीम है, तो प्रमोद जैन भाई को जितवाना चाहते हैं, इसलिए माली कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। उनकी कैबिन में भी है माली समाज का टिकट, 3 लोग है, तो तीनों में से किसी को भी दिलवा सकती है। ऐसा कुछ नहीं, नंदलाल जी है उनकी पैराइटी पे, मैडम की पे। तो इनका कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभुलाल सैनी को टिकट दिया तो वो निकाल सकते हैं, जीत सकते हैं। कैंडिडेट सिर्फ प्रभुलाल सैनी है अंता से। तो ये है जनता की राय, अंता की जनता की राय। आप क्या कहना चाहते हैं लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।